वो अति उपकार किया है, वेदों का ज्ञान दिया है, वेदों का ज्ञान दिया है, वही करता है संहार, जपेगा मन से प्यारे। जग में ओम नाम एक सार, जपेगा मन से प्यारे। वो ही तो जगतपति है, बिन ओम न होई गति है। वो ही तो जगतपति है, बिन ओम न होई गति है। उसमें शक्ति बड़ी अपार, जपेगा मन से प्यारे। जग में ओम नाम एक सार, जपेगा मन से प्यारे। ये नाम प्रभु का प्यारा, ऋषि मुनियों ने उच्चारा। यह नाम प्रभु का प्यारा, ऋषि मुनियों ने उच्चारा। वही आनंद का भंडार, जपेगा मन से प्यारे। जग में ओम नाम एक सार। गोपाल ओम, गोपाल ओम गुण गाए, उस प्रभु के संकट तारे। गोपाल ओम गुण गाए, वह प्रभु संकट तारे है। जय भव से नैया पार, जपेगा मन से प्यारे। जग में ओम नाम एक सार, जपेगा मन से प्यारे। सज्जनों, पवित्र आत्माओं, धर्मात्माओं, परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। क्यों? परमात्मा विशेष 5 काम करता है। भगवान इस सृष्टि की रचना करता है और यथा योग्य पालन करता है। और परमात्मा ने मनुष्य के कल्याण के लिए वेद का ज्ञान दिया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कि भगवान ने सृष्टि तो रच दी, कोई भोगने की कैसे इसको भोगें, क्या करें, कोई ऐसी बुकलेट तो दई नहीं। और परमात्मा हर प्राणी को कर्म का फल देता है यथायोग, और उसी को रुद्र और शिव कहते हैं। संहार भी परमात्मा ही कर देता है। और जो हम अन्य काम हैं, एक कर्म क्षेत्र है। परमात्मा को हर समय अंग संग समझते हुए हर कार्य को करें। अगर हमने परमात्मा की उपस्थिति नहीं मानी और हम अकेले कोई कार्य करने लगे तो पाप से नहीं बचेंगे। व्यक्ति पाप तभी करता है जब परमात्मा की उपस्थिति नहीं समझता। या मुझे ईश्वर देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, ऐसा समझ लेता है तो वो पाप से नहीं बचता। क्योंकि ईश्वर सर्वदेशी है, एक देशी नहीं है। आप सब विद्वान हैं और इसे रामायण से लेकर गीता से लेकर विद्वानों ने अपनी अपनी तरीका से कहा है। क्यों? गो गोचर जहां लगे मन जाई, ये सब माया जानो भाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं परमात्मा इंद्रियों से परे है। इन आंखों से ईश्वर दिखाई नहीं देता। ईश्वर तो हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। और योग साधना के बिना उस परमात्मा को कोई पाता नहीं। पर अब ये हमारे ऊपर है, कितने % में करते हैं। एक भजन रखते हैं, आपके सामने सुना होगा, हम इस भवसागर से कैसे तरेंगे, कैसे हमारा कल्याण होगा। तो कवि ने, वो भजन है नरदेव जी का, और रखेंगे तीर्थ करने के लिए आज दुनिया भटक रही है। तो मैं नहीं, बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। राम से कहा है, राम ने, तुलसीदास बाबा ने कहलवाया है, हरत भूमि संकुल तिरण समझ परे नहीं पंथ,
जिमई पाखंड विवादनते लिप्त भई सद। क्यों? वेद का पढ़ना पढ़ाना जब से छूट गया तब से अविद्या यहां घर कर गई। और तुलसीदास ने तो बिल्कुल खुल करके कह दिया, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी या संसार के तो भयो मोतिया। अच्छा क्या कहे इससे बढ़ के बात। इन आंखों के अंधों को ये पूछो, परमात्मा इन्हें अपने में दिखाई नहीं देता। संसार में आज व्यक्ति भटक रहा है ईश्वर के दर्शन करने के लिए, जबकि वो हर समय तुम्हारे अंग संग है। और तीर्थ कौन से हैं? जो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज का वो है नहीं। क्यों? राम का राज्य ही वेद के अनुकूल था। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चलें सबई पामे सुखी ना भय शोकन। सब कह रहे हैं। अब ये वेद के बगैर तुलसीदास कहते हैं, और बहुत बात कही है, चले कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलमलो। जो वेद से विपरीत चलते हैं, आचरण नहीं वेद का करते, तो उन्हें तो बिस्के भरी गढ़ा पापी बताए। अब ये वेद की बात है सब, तो हम कैसे? रामायण में बात मिलती है, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, और ताके हृदय सांच है ताके हृदय, और परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम। क्या हमारे आचरण व्यवहार में है? सज्जनों, आपके में तो सबके में ही है, और आप तो सभी बढ़िया, पर बहुत जगह के लोगों के में ना। हाँ, तो तीर्थ से तरना चाहते हो इस संसार सागर से, तो कभी कहना चाहता है वेद क्या है? सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, और वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना और सुनाना सभी आर्यों का क्या है? धर्म नहीं, परम धर्म। हम शब्द को पकड़ के चलेंगे तो अवश्य कल्याण होगा, बात हवा में नहीं उड़ा देनी है। बहुत बढ़िया। तो आगे कहा, हम कितने सत्य पर ही परमात्मा सत्य है, और सत्य से ही सूरज चंद्र ये सब प्रकाशित हैं, सत्य से ही भूमि टिकी हुई है, सत्य के बगैर कुछ नहीं। उस परमात्मा को लोग छोड़ के भटक गए, आज नाना प्रकार की कष्ट भोग रहे हैं। तो कभी कहना चाहता है, अरे जिन कर्मन से नर तरे वही तो, और तीर्थ सही कहाते, कर्मन से नर तरे वही तो, तीर्थ सही कहाते, जिन कर्मन से नर तरे। सत्य वचन बोले सदा और सत्य करे स्वीकार, और सत्य बात को मान कर जो करते सदव्यवहार। अरे जो करते सदव्यवहार सत्य से, और पगना कभी हटाते मन से नर वही तो, तीर्थ सही कहाते मन से नर तरे। सत्य वचन बोले सदा, सत्य करे स्वीकार, सत्य बात को मान कर जो करते सदव्यवहार सत्य से, पगना कभी। पर आज मामलो बहुत गड़बड़ है। हम सत्य जरा जरा सी बातों में जो कहें साहब सत्य बोले तो अब का गृहस्थ को पालन हो गए। क्यों? हर चीज में जब सत्य को व्यवहार हो तो हर चीज में नकली क्यों आमती, क्यों मिलावट होती? सत्य का व्यवहार नहीं रहा हमारे हर समय। वो तुलसीदास ने बहुत बात लिख दी। क्यों? जो काऊ की सुने बड़ाई, ले तो उसास जिन जूंडी। हमारे एक रिश्तेदार है, वो कहते हैं 2 भैंस मर गई, एक बुढ़िया की, वह है कोई 2 महीना, और रोवे लग रही। तो एक विद्वान बोले, माता जी कोई बात ना है, भगवान और देखो, और तुम अब रोते होत का है, भैंस तो चली गई, भगवान और देखो।
कि मैं कहा महाशय जी उनको अपनी भैंस ना को थोड़ी रो रही हो कि तो फिर क्यों रो रही हो कि मैं तो जाऊ रही पड़ोसी को तो एक पड्डू ना मरियो। आज हालत बहुत खराब। आगे कही कवि ने बहुत सुंदर बात, वेद शास्त्र पढ़ कर स्वयं औरों को दे पढ़ाए और सत्संग में जाए कि दे भ्रम को दूरी भगाए। अरे दे भ्रम को दूर भगाए धार्मिक और जीवन स्वयं बना दे। कर्मन से नर्तन वही तो तीरथ सही कहा दे। जिन कर्मन से नर्तन वेद शास्त्र पढ़कर स्वयं औरों को दे पढ़ाए और सत्संग में जाए के दे भ्रम को दूर धार्मिक जीवन स्वयं बनाते हैं। ऐसा नहीं है आप सब करीम बैठे हैं तुम्हें समझ आए कि काजे ये बात कही जा रही हो। सब समझदार हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, पर जो वक्ता जो इस मंच पे चढ़े वह अपने आचरण पहले सुधारने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब हम सुधरे हुए नहीं है तो हमारा प्रभाव भी किसी पर नहीं पड़े। बहुत सुंदर। आचरणहीनम न पुनंत वेदा, चाहे चारों वेद पढ़ लिख क्यों नहीं लिए, दर्शन क्यों नहीं पढ़ लिए, अगर हमारी आचरण में वो बात नहीं है तो हमारा कभी कल्याण वेद भी नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले अपना सुधार करना है। क्यों? ये समाज दर्पण है, हमें देख रही है, तो हमें अपनी गलती दूर करके जब सत्य अपने आचरण व्यवहार में हो तो सत्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए और इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर बात बताई। आगे कवि ने कहा, धर्म युक्त पुरुषार्थ करे और ब्रह्मचर्य व्रत धार और वैर विरोध मिटाए के जो करते पर उपकार। अरे जो करते पर उपकार भलाई और जो जन जन की चाहते कर्मन से नर्तन वही तो तीर्थ सही कहा दे। जिन कर्मन से नर्तन धर्म युक्त पुरुषार्थ करे, ब्रह्मचर्य व्रत धार, बैर विरोध मिटाए के जो करते पर उपकार भलाई जो जन जन की चाहते हैं। आज हमें यही ना है और ये निकल गो भाई आप लोग बुजुर्ग हैं वही कछु आचरण कर रहे हैं, बुरा तो मानियो मत। जब कहा बड़े बूढ़े थे पहले उन्हें कहते बाबा नमस्ते के नमस्ते मासा जी खेती बह गई अवई ना गई आ तो खेती टाइम पे जुत बना पा रही सूख रही है। अच्छा हम भेज रहे हैं कल चार खेती लसलसे पे बही जाए बुर्जी पैर इतने प्यार हमारा काम है वो तो मिलकर दूसरे के काम है करते बिगड़ने नहीं देते बड़े बूढ़े। और आज अरे मकान कच्चे कोई बात नहीं थी, इतने सदाचारी पक्के थे हमारे बुजुर्ग। 5 मन पानी है एक हाथ से रोक दे बुढ़े पैर किया है। रात दिन कोलू न पे उन पर सोवे को कोई टाइम नहीं। कायत के सस्ता वो हे बुनके स्वास्थ्य क्या कहनो। और आज मकान तो बहुत पक्के पर भैया इनमें बड़ी कच्चे है गए। आज सारे विचार दूर रह गए। आज कहूं नजरी ना में बाल लगे तो ऐसे लगे डायरेक्ट जवानी फवानी तो जन कहां खो गई बचपन से सीधो बुढ़ापा आया। तो हम ब्रह्म धर्म युक्त पुरुषार्थ करे, ब्रह्मचर्य व्रत धार, बैर विरोध मिटाए के जो करते हैं पर उपकार भलाई जो जन जन की चाहते हैं। अब कितनो बदलाव हुआ। अब तो बच्चा तब तक देखे पिता की आशा तब तक शादी ना हो
और कोई यूं पौराणिक सिद्धांत में तुलसीदास ने लिखी है, सब मैं नाम कह रहा हूं। और शादी भई और पिता से अलग, और रामायण की चौपाई बांचने के लिए जा रहा है कि परहित जो है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता, और शादी करी और पिता ते अलग, और काबर लारो न्यू करो भोले तेरी बम, और माँ बापन ते बोल चाल बम। आगे बहुत सुंदर बात कही, माता पिता गुरु अतिथि की और सेवा करे हमेशा, और ईश्वर स्तुति प्रार्थना जो भक्ति करे विशेष। अरे जो भक्ति करे विशेष कहीं ना, और प्रभु दर्शन को जाते हैं जिन मन से नर धरे, वही तो तीरथ सही कहाते हैं मन से नर धरे। माता पिता गुरु अतिथि की सेवा करें हमेशा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना जो भक्ति करें विशेष, कहीं नहीं प्रभु दर्शन को जाते हैं जिन कर्मन से नर तजें, वही तो तीर्थ कहलाते हैं। अरे यही तीर्थ हैं जिनके माता पिता घर पे बैठे हैं। राम कृष्ण ने, आप सब पढ़े लिखे हो, यक्ष संवाद में जब युधिष्ठिर को पूछा यक्ष ने भूमि से भारा कौन, तो उन्होंने कहा मां। आकाश से ऊंचा कौन, पिता। संसार में दो देवता ऐसे हैं कि पिता और माता अपने से अपने पुत्र औलाद को हमेशा बढ़कर देखना चाहते हैं और आशीर्वाद देते हैं, बेटा विद्वान बने, बलवान बने, यशस्वी बने, श्रेष्ठ बने, धार्मिक बने, नेता विजेता बने, भगवान शुभ इच्छा दे, निरोग जीवन दे, 100 आयु से अधिक जियो, फलते रहो, फूलते रहो। आहा, माता पिता ने सारा जीवन दे दिया, खेती मकान घर दे दिए, बहुत सी माता जन्म देने में प्राण दे गई, और औलाद उनकी सेवा ना करे। 3 बार मरता है व्यक्ति, ध्यान से सुनना। आचरणहीन व्यक्ति जिंदा मरा हुआ है, और दूसरी बार मरता है जो व्यक्ति पिता से कितनी बार कहता है पिताजी 200 रुपए देना, ले बेटा, पिताजी 500 रुपए और देना, ले बेटा, पिताजी 1000 रुपए, हर समय मांगता रहता है। क्या काम है, बेफिजूल खर्च करने के लिए कहां से आएंगे पैसे। अब बच्चा जब चला रसै के, फिर पिता कह रहा आ जा बेटा, ले जा, कम खर्च कर बेटा, दुखी नहीं देखना चाहिए, ले बेटा, जितनी बेर मांगे उतनी बेर ले जा बेटा। और जब पिता बुढ़ो है जाए और पिता को शरीर आंखें ते कम दिखे, इंद्री शीतल जा परंते, और जब पिता हाथ पसारने पड़े औलाद के गार, और जब माता पिता दुखी कर समझ ले वो औलाद मर गए। आज हम जब तक हमारे आचरण व्यवहार में नहीं है, माता पिता की सेवा सर्वोपर है। हम जब जिसके घर में माता पिता अपनी औलाद के कर्मन से दुखी है, वहां स्वर्ग नहीं है। आगे कहा, सत्यवादी धर्मात्मा पुरुषों को दो दान, उत्तम विद्या प्राप्त कर जो होते हैं विद्वान, ज्ञान विशेष बढ़ावे, से नर तरे, वही तो तीरथ सही कहाते, मन से नर तरे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को बोलते थे। ओम। थोड़ी देर के लिए बैठे रहे, शांति पाठ होगा, कुछ प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेके जाएंगे। शांति पाठ करो।